मांसाहार, शाकाहार, किसी साधक को क्या करना चाहिए, इस पर लोग उलझे रहते हैं। मेरा ये कहना है कि जीवन में अहिंसा का उपयोग तो होना ही है। प्राणियों पर हमको दया भी रखनी ही है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं पड़ना है। हमको विवेक से चलना है और हमें किसी पर दबाव नहीं डालना है कि तुम अपने भोजन में क्या चुनो। अपनी संवेदनशीलता पहले विकसित करो, अपना विवेक विकसित करो और उस संवेदनशीलता विवेक से तुम्हारे माध्यम से जो चुना जाए उसको चुनो। मूल है अपने आंतरिक गुणों पर ध्यान दो। अक्सर मैंने देखा है कि जो मांसाहार करने वाले लोग हैं बुरे ही हो ऐसा नहीं, उनमें बहुत सारे लोग बहुत सहृदय भी होते हैं, बहुत करुणावान भी होते हैं, अच्छे होते हैं। और कई शाकाहार करने वाले लोग भी बहुत दुष्ट होते हैं, कुटिल होते हैं, जटिल होते हैं। तो हमको इन आंतरिक गुणों पर ज़्यादा ध्यान देना है, बजाय कि वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं। अब ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये नैतिक है कि अनैतिक है, वैज्ञानिक है कि अवैज्ञानिक है, इस सब पर बहस चलती रहेगी, इस पर सब शोध चलते रहेंगे। मानवीय जीवन में खान पान के ये भेद अनादिकाल से चले आ रहे हैं। अपने अपने विवेक से उसके चुनाव करते हुए लोग आगे बढ़ते चले गए। बुद्ध ने भी अहिंसा की बात कही थी। उन्होंने भी कहा था कि मत प्राणियों की हत्या करो, हिंसा मत करो, मांसाहार मत करो। लेकिन एक विशेष परिस्थिति में मांसाहार की अनुमति उन्हें भी देनी पड़ गई। अब वो विशेष परिस्थिति कोई हो सकती है, तो उस विशेष परिस्थिति में वो गुंजाइश छोड़ दी जाती है। तो इन बातों में बहुत कट्टर और जड़ नहीं होना है, ये बात ध्यान रखें। क्योंकि कई बार लोग इन बातों को लेकर इतने आक्रामक हो जाते हैं कि मनुष्य का जीना दूभर कर देते हैं। कुछ लोग इतने पशु प्रेमी हो जाते हैं कि उनको लगता है कि मनुष्य चाहे मरे चाहे जिए, हम पशुओं को जिंदा रखेंगे। अब यहाँ पर अगर चुनाव आए कि मनुष्य को जिंदा रखना है कि पशु को जिंदा रखना है, तो मनुष्य ही जीवित रहेगा, हम कहें या ना कहें। क्योंकि मनुष्य के पास क्षमता है, प्रतिभा है और उपाय हैं, वो येन केन प्रकारेण स्वयं को जीवित रखेगा। कई लोग कहते हैं अगर ऐसे छूट दे दी जाए तो मनुष्य का मांस खाने लगेगा। नहीं खाएगा, नहीं खाता, अभी तक नहीं खाया है। लेकिन यकीन मानिए, अगर बहुत बहुत ही विषम परिस्थिति पड़ जाए तो मनुष्य का मांस खा ले, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक मूवी भी आई थी और ये सच्ची घटना भी थी, जहाँ कहीं प्लेन एक क्रैश हो गया था, कुछ लोग बच गए थे, खाने को कुछ नहीं था, केवल बर्फ, सब खाना खत्म हो गया। तो जीवित बचे रहने के लिए लोगों ने, जो लोग मर गए उनके मांस को भी खाया और जीवित रहे। मनुष्य जीवित रहना चाहता है। तो ये अतिरेक में गई परिस्थितियां, ये कोई ऐसा नहीं कि ऐसा होगा या कैसा होना चाहिए। हमको एक संतुलित दृष्टि लानी है। हम अच्छे भोजन का विकास करें, मनुष्य को स्वस्थ बनाने वाली चीजें लेकर आएं और किसी के ऊपर दबाव मत डालें। इसी बात से किसी को निंदित न करें, किसी को अपमानित न करें, किसी को अपराध बोध में न डालें। उसको बस अपनी संवेदनशीलता और विवेक विकसित करने के लिए कहें, फिर वो स्वयं अपना चुनाव कर लेगा। और जो वो स्वयं अपने अंतरतम से चुनेगा वही ज़्यादा उचित होगा।